Hello students, how are you? Very good. स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन स्टार्ट किए थे, जो कि आपका चैप्टर 7 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल क्या है, सिस्टम क्या है, इंटरनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास क्या है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रियल में एग्जिस्ट करता है, जबकि सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी है। ओके, और जहाँ पर अगर कोई हम ऐसी बॉडी ले लें जिसकी पूरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाएगा। लेकिन अगर उसके होल ऑफ द बॉडी पर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा, सेंटर ऑफ मास अलग होगा। जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो माउंट एवरेस्ट में जो ग्रेविटेशनल फील्ड उसके बॉटम में होगी, वही 8800 मीटर की हाइट टॉप पर नहीं होगी। मींस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी पूरे माउंट एवरेस्ट पर। तो माउंट एवरेस्ट का सेंटर ऑफ मास अलग लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग लाई करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे लाई करेगा। लेकिन अगर कोई एक यूनिफॉर्म बॉडी है, जैसे ये आपकी एक यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, क्योंकि इस बॉडी की जो डायमेंशन है इस बुक की, यहाँ से यहाँ तक चलने में ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर पूरे बॉडी पर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज हो जा रही है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पर लाई करते हैं, डिफरेंट पॉइंट पर लाई करते हैं। ओके, अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि जहां हमें एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी करना होता है, वहां हमें सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन किसी एक सिस्टम की या किसी एक रिजिड बॉडी की या एक एक्सटेंडेड बॉडी की स्टडी करना हो, तब हमें सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आइए सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, तो सेंटर ऑफ मास की, जैसे जब आप लोग दीपावली भी आएगी, वहाँ आप पटाखे दगाएंगे, तो जब आप किसी रॉकेट को दगाते हैं, क्रैकर को दगाते हैं, तो वो रॉकेट ऊपर जाके ब्रस्ट हो जाता है, तो उसके सारे पार्ट इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन एक पार्ट जाकर के वहीं फिर गिरता है, वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर या बाहर लाई वो पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी के हम टोटल मास को अज्यूम कर लें और जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें और उस पॉइंट के मोशन की स्टडी कर लें, तो पूरे बॉडी के मोशन की स्टडी हो जाती है। उसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि जहां मास हो वहीं सेंटर ऑफ मास लाई करे, ये जहां मास नहीं है वहां भी लाई कर सकता है। जैसे एक रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है जहां कोई मास नहीं है। ओके, आइए अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास के विषय में। मेमोरी पॉइंट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज एन इमेजिनरी पॉइंट where whole of the mass of the system is supposed to be acting। मीन सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है किसी भी सिस्टम का या बॉडी का, जहां पर हम उसके टोटल मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर हम उस बॉडी के टोटल मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं, या टोटल मास को हम कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी में लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। एग्जाम्पल है रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके आउटसाइड लाई करता है। The center of mass always lie on the axis of symmetry of the body। अगर जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। अब आप सोचेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? जैसे ये बुक है, अब इसको अगर हम यहाँ एक डायगोनल से कट कर दें, तो जैसी इधर होगी वैसी इधर होगी। ओके, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई।
तो अगर किसी बॉडी में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर लाई करेगा। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, उसकी मीडियन है। अब मीडियन ट्रायंगल को अगर टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं तो जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो वही कह रहे हैं द सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द बॉडी इफ इट एग्जिस्ट्स। अगर जिस बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई करती है। क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई करती है तो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। जैसे हमारी बॉडी को यहाँ से कट कर दिया जाए तो जैसे इधर होगी वैसी इधर होगी, तो ये लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इस पर नोबेल पर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और अगर एक से ज़्यादा अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाई करेगा। फॉर ए बॉडी इन व्हिच देयर आर 2 or more axis of symmetry then center of mass lie on the point of intersection of axis। अगर एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उस केस में सेंटर ऑफ मास इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाई करेगा। लेकिन अगर एक सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। इन अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, मान लीजिए कोई एक सिस्टम n पार्टिकल से मिलकर बना है तो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास किसी न किसी पार्टिकल के ऊपर ही लाई करे, अलग भी लाई कर सकता है। सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट कोइंसाइड विद एनी ऑफ द पार्टिकल। अगर कोई एक सिस्टम है जो n पार्टिकल से मिलकर बना है तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास किसी न किसी पार्टिकल पर ही लाई करे, वो पार्टिकल पर भी लाई कर सकता है और अलग भी लाई कर सकता है। टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट सिस्टम बी डिफाइन अ वेक्टर क्वांटिटी associated with each particle of the system called mass moment of particle। अब ये एक नई कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। जैसे आप लोग R क्रॉस F लिखते हो, जैसे R क्रॉस F, देखिए R क्रॉस F लिखते हैं तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ जो क्वांटिटी है उसी का मोमेंट बोला जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। या इसको आप अगर आप R क्रॉस P लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये आपका इक्वल टू RP के होता है, ये इक्वल टू RF होता है। ऐसे अगर हम R इंटू यम करें, R इंटू यम करें तो ये RM जो है ये कहलाता है मोमेंट ऑफ मास। क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ मास। जिस तरीके से RF को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, RP को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं, वैसे अगर पोजीशन वेक्टर R इंटू यम कर दिया जाए तो इसे मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। तो किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें मोमेंट ऑफ मास जानना जरूरी है। अब मोमेंट ऑफ मास क्या है, तो यहाँ पर ये लिखा है टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट सिस्टम वी डिफाइन अ वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम कॉल्ड मास मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब मास मोमेंट क्या होता है ये आपको देखना है। ये मास मोमेंट क्या है, मास मोमेंट देखिए, अगर ये कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये कोई एक पार्टिकल है इसका मास m है, ये पॉइंट P पर लाई कर रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इसका मास मोमेंट O पॉइंट के अबाउट क्या होगा। तो पहले O से इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दें तो पोजीशन वेक्टर R हो गया। O से P को ज्वाइन कर दें तो पोजीशन वेक्टर R हो गया। अब जो मास मोमेंट होता है वो होता है Z इक्वल टू m इंटू R। इसी को हम मास मोमेंट कहते हैं। मीन्स जिस पार्टिकल का मास मोमेंट निकालना है उस पार्टिकल के मास को अगर हम पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका मास मोमेंट निकल आता है उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट हमने पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया है। तो आइए देखें, मोमेंट ऑफ पॉइंट मास m अबाउट ओरिजिन O। अब ये कोई पॉइंट मास m है, इसका ओरिजिन O के अबाउट हमें मोमेंट मास निकालना है। क्या निकालना है,
मोमेंट मास निकालना है, इसको हम स्मॉल m कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका कोई एक पॉइंट मास m है, इसका हमें मोमेंट पॉइंट O के अबाउट निकालना है, ठीक ना। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट अबाउट व्हिच द मास मोमेंट इज टेकन। करें कि ये जो है जिस पार्टिकल का हम मास मोमेंट निकाल रहे हैं, उस पार्टिकल के मास तथा उस पार्टिकल की जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उससे डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मास मोमेंट जो होता है जिस पार्टिकल का हम निकाल रहे हैं उसके मास तथा उस मास का जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उससे डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट अबाउट व्हिच इट इज टेकन टू द पार्टिकल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से जिस मास का निकाल रहे हैं उसकी तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन ये होगी O से P, जेड की डायरेक्शन जो होगी वो O to P होगी। क्या होगी? O to P होगी। आइए देखें, लेट P बी द पॉइंट वेयर मास m इज लोकेटेड। P वो पॉइंट है जहां पर मास लोकेटेड है। इफ वी टेक पोजीशन वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, हमने ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r ले लिया। The moment of the point mass about point O is given by vector z equal to m into r। तो moment of mass point O के about हो जाएगा वेक्टर z इक्वल टू स्मॉल m इंटू वेक्टर r, जहाँ वेक्टर z को क्या कहते हैं? मास मोमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट O। मास मोमेंट ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट O। r क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू O। ओके, द डायरेक्शन ऑफ मास मोमेंट इज अलोंग वेक्टर r, मीन्स z की डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर r की होगी। z की डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर r की होगी। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मास मोमेंट इज दैट व्हेन दिस डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इट गिव्स द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अगर हम मास मोमेंट को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के लिए, देखिए dz अपॉन dt कर दें, अगर हम मास मोमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें लीनियर मोमेंटम मिल जाता है। तो लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू हो जाएगा d ओवर डी टी जेड इक्वल टू डी m इंटू डी आर ओवर डी टी इक्वल टू m इंटू बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? m इंटू बी आ जाएगा। तो जब भी हम मास मोमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें लीनियर मोमेंटम P मिल जाता है। क्या? लीनियर मोमेंटम P मिल जाता है। मोमेंट ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। मोमेंट ऑफ मास इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने ओरिजिन की चॉइस की है। अगर ओरिजिन की चॉइस हम चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ मास चेंज हो जाएगा। ओके, तो मोमेंट ऑफ मास जो है चॉइस ऑफ द ओरिजिन पर डिपेंड करता है, तो याद रखना है। और हमने ये बात बताया था कि जो सिमेट्रिक बॉडी होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है। जैसे कोई एक स्फीयर है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका सेंटर होगा तो सेंटर ऑफ मास भी वही लाई करेगा। कोई एक रिंग है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका सेंटर होगा तो सेंटर ऑफ मास भी वही लाई करेगा। तो जो सिमेट्रिकल बॉडी है उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल पॉइंट पर लाई करता है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल सेंटर दोनों अलग अलग लाई करता है, सेम पॉइंट पर लाई नहीं करता है। ओके, और सेंटर ऑफ मास को आप एक ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई हम बाल ले लें उसको स्पिन करते हुए फेंके हम दूसरे फ्रेंड पर, तो उस बाल के हर एक पॉइंट तो रोटेट करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसका सेंटर एक ऐसा पॉइंट होगा जो रोटेट नहीं करेगा, केवल ट्रांसलेट करेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास है। क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम उस बॉडी के टोटल मास को अज्यूम कर करके उसकी मोशन को स्टडी कर लें तो पूरी बॉडी के मोशन की स्टडी हो जाती है, और ये ट्रांसलेशनल मोशन में विशेष इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आइए अब हम डिफरेंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। पहले 2 पार्टिकल सिस्टम का निकालेंगे, फिर n पार्टिकल सिस्टम का निकालेंगे, तो अब हम डिफरेंट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। ओके।